वो जिन दरख्तों की छांव से मुसाफिरों को उठा दिया था, उन्हीं दरख्तों पे अगले मौसम जो फल ना उतरे तो लोग समझे। अमौर ने सीमांचल की सियासत को कितना समझा है, बस इसी का इम्तिहान होना है। मौजूदा विधायक अख्तरुल ईमान जी जान से लगे हैं तो अमौर को ओवैसी साहब की भी खास तवज्जो हासिल है। पतंग के एतबार से अमौर को आप सीमांचल की राजधानी कह सकते हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने एक पुराने चेहरे जलील मस्तान को टिकट दिया है, तो नीतीश ने पिछली दफा दूसरे नंबर पर रही सबा जफर पर ही भरोसा जताया है। प्रशांत किशोर की तरफ से अफरोज आलम भी बस्ता लिए हुए लोगों के बीच खड़े हैं। अमौर विधानसभा पूर्णिया जिले के उत्तर पूरब में है, जहां महानंदा और परमान जैसी कई छोटी बड़ी नदियां इस इलाके को कृषि प्रधान बनाती हैं। जहां धान, मक्का, जूट और सरसों की खेती बड़े पैमाने पर होती है, तो बाढ़ हर साल बड़ा नुकसान भी करती है। यहाँ की जमीन फसलों के लिए उपजाऊ है, तो यहाँ के करीब 70% मुसलमानों की आबादी इसे राजनीतिक तौर पर भी उपजाऊ बनाती है। जहाँ ओवैसी साहब को बड़ा स्कोप दिखाई देता है। ये वोट अगर एक तरफा पड़ जाए तो जीत की गारंटी बन जाती है। लेकिन गारंटी किसकी काम कर रही है? नीतीश मोदी की, तेजस्वी राहुल की, ओवैसी की या फिर प्रशांत किशोर की? इसी मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला कोई बुजुर्ग जिसने पलायन का दर्द झेला है, वो इस गारंटी को भी बखूबी समझता है। वो गांव का एक बुजुर्ग दहका सड़क के बनने पर क्यों खफा था, जब उनके बच्चे जो शहर जाकर कभी न लौटे तो लोग समझे। क्या ओवैसी के सबसे खास आदमी विधायक नहीं बन पाएंगे? क्या ओवैसी सीमांचल की राजधानी हारने जा रहे हैं? क्या ओवैसी का सीएम कैंडिडेट चुनावी दौड़ में पिछड़ गया है? सीमांचल में मुसलमान वोट का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल अमौर में हो रहा है, और इसी सीट पर ओवैसी के बाद मजलिस का सबसे बड़ा चेहरा अख्तरुल ईमान खड़े हैं। अब की बार अल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं। ओवैसी के पास अख्तरुल ईमान सीमांचल में इकलौते विधायक हैं, और ओवैसी की ये इकलौती सीट भी इस बार फंस गई है। इस वक्त फकीर टोली इलाके में है अमौर के, और कुछ लोग हैं यहाँ, जरा उनसे बात करते हैं कि इस बार वोटिंग जो है वो किस तरीके से होने वाली है। सर, नाम क्या है आपका? मोहम्मद गुलरोज। गुलरोज, क्या करते हैं भाई? जी मैं जॉब करता हूँ बाहर, मजदूरी का काम है जी। तो अभी अमौर क्या वोट डालने आए हुए? जी बिल्कुल, सिर्फ वोट डालने के लिए आए? जी सिर्फ वोट, और बाकी साल में एक बार जानते ही है प्रदेश में रहने के बाद। जी जी जी। देखिए, ये एक बड़ा संकट है बिहार का कि हर घर से कोई ना कोई बाहर है, तभी घर का चूल्हा जलता है। जी। तो गुलरेज नाम जी, गुलरोज। गुलरोज जी। तो गुलरोज, अब ये बताइए कि इस बार अमौर से कौन जीत रहा है? इस बार तो प्रशांत किशोर जी के ऊपर सबकी निगाहें हैं, और उसके जो कैंडिडेट अमौर से हैं अफरोज आलम, उनको 100% वो निकल रहे हैं यहाँ से। तो ओवैसी साहब, ऐसा लग रहा है कि अमौर तो उनका घर हो चुका है, और अब यहाँ से जो अख्तरुल ईमान ही जीतेंगे हर हाल में। जी ये सिर्फ वो बोल रहे हैं, जैसे फेसबुक में, जैसे वो 2024 में एमपी भी बन गए थे। अख्तरुल ईमान और आपके ओवैसी साहब कैसे लगते हैं? जी अवैसी साहब अपने स्तर पे जैसे वहाँ पे राजनीति करते हैं, वहाँ के लोग ज्यादा बेटर जानते होंगे। 5 साल में अख्तरुल ईमान जी जो अमौर को लूटे हैं, जो अमौर में भ्रष्टाचार बढ़ा दिए हैं, और जैसे गरीबों के साथ और ज्यादा, जैसे ब्लॉक में लूटखोरी घुसखोरी ज्यादा हो गई है। एक प्रमाण पत्र बनाने के लिए चले जाइए तो उसके लिए 500-500 पेज की बात करते हैं, क्या वो फरेब है क्या? जी देखिए, अब क्या है कि हम लोगों को धोखे में रखा गया है। अच्छा। मुसलमानों के नाम पे सिर्फ राजनीति है और वोट बैंक है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो इस बार ओवैसी की कैसी बातचीत हो रही भाई यहाँ पे? ओवैसी का पार्टी का कुछ नहीं सर, ये सब सिर्फ जुमलेबाजी करता है, जाति धर्म के आधार पे सब ब्रेन वॉश करता है, ये सब कुछ नहीं है। जी जी, ब्रेन वॉश, नौजवानों का ब्रेन वॉश करता है जाति धर्म के आधार पर। ओवैसी साहब ब्रेन वॉश कर रहे हैं? जी 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 जी। हाँ, प्रशांत किशोर को मुसलमानों का वोट मतलब बट रहा है इस बार कायदे से, है? बढ़ तो नहीं रहा है, लेकिन जिधर भी जाएंगे सब एक ही जाएंगे। भाई जलील मस्तान को भी जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। को भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, लोग को एकदम नहीं जाएगा, बिल्कुल ही नहीं जाएगा। अच्छा, नहीं के बाद हो गया एकदम प्रशांत किशोर। बिल्कुल प्रशांत किशोर के साथ। मतलब प्रशांत किशोर ने जो कहा कि बीजेपी से मत डरिए और अल्लाह से डरिए, इतना अच्छा लग गया है। प्रशांत किशोर साहब से बात करके कल बाद में बोले थे, कल यह है तो कल बीजेपी से मत डरिए। मेरा रब का फरमान यह है कि आप किसी से नहीं डरना, मुसलमान कौम किसी से नहीं डरती है। ओवैसी बांट रहे हैं,
ईमान भड़का रहे हैं, हिंदू मुसलमान को मुद्दा बना रहे हैं। अमौर में इस वक्त ये नारा खूब चल रहा है। और इसी वजह से चुनाव ट्रायंगल में फंस चुका है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, भाईजान का वोट किस पलड़े में गिरेगा, कौन नंबर 1 बनेगा, पूरी कैलकुलेशन बिगड़ चुकी है। अमौर में जेडीयू की तरफ से पूर्व विधायक सबा जफर, कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री अब्दुल जलील मस्तान और ओवैसी की पार्टी से अख्तरुल ईमान के बीच मेन फाइट है। चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर के अफरोज आलम भी खड़े हैं, लेकिन मुसलमान बस्तियों में उनके नाम का शोर जीत दिलाने लायक नहीं है। अख्तरुल ईमान को लेकर भी भाईजान के टोले में बात तो हो रही है, लेकिन ये वोट में बदलती कम ही दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं कि जाम सिर्फ बड़े शहरों में लगता है। देखिए, अमौर के पलसा में हम हैं, ये भयानक जाम लगा हुआ है, हम भी इसी में फंसे हुए हैं। तो हम अपनी गाड़ी से उतरे और हमने सोचा लाओ लगे हाथ कुछ लोगों से बात कर ली जाए। बाबा दुकान पे बैठे हैं। और बाबा, ये आपके पोती हैं, पोते हैं? पोता है। और ये भी पोता है। दोनों पोते हैं। दो पोतों के साथ बाबा बैठे हुए हैं और बाबा की पत्नी भी, धर्म पत्नी भी बाबा के साथ है। नाम क्या बाबा आपका? मोहम्मद इस्लामुद्दीन। मोहम्मद इस्लामुद्दीन। इस्लामुद्दीन साहब, ये बताइए कि इस बार कौन जीतेगा अमौर? इंशाअल्लाह। आज? हाँ। अरे जलील मस्तान साहब। मस्तान साहब। तो ये ओवैसी साहब का क्या होगा? ओवैसी से सब उठा है, उसको नहीं होगा उम्मीद, हमको उम्मीद देख रहे हैं। हाँ। नहीं हो सकेगा। कि कौन जीतेगा अमौर, ये बताओ। सर, अमौर विधानसभा में जो है इस बार लहर है कांग्रेस का और भाजपा का। अरे हम लोग तो सुन रहे हैं कि यहाँ से एक बार फिर से ओवैसी साहब की पतंग उड़ान भरने वाली है। नहीं सर, वो अगला बार जो है लोग उनके झांसे में आ गए थे। बड़ा मिलते जुलते हैं ओवैसी साहब, टोपी भी ऐसे ही लगाते हैं, दाढ़ी। हाँ, लोग तो बोलते हैं हमारी दाढ़ी और टोपी को देख करके कि आप ओवैसी का आदमी हो। अच्छा। सिर्फ दाढ़ी और टोपी को जो है लोग जो है दाढ़ी और टोपी को टारगेट करते हैं कि आप ओवैसी का आदमी हो, मगर एक्चुअली ओवैसी कैसे है? ओवैसी जो है हम मुसलमानों के लिए बेहतर नहीं है। बेहतर नहीं है, इसलिए कि हम ये हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, आज़ाद मुल्क है। इस आज़ाद मुल्क में जो है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब वैसे हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई रहते हैं हम लोग, और उस भाईचारगी को वो खत्म करने के लिए यहाँ पर आए हैं, दस्तक दिए हैं। ओवैसी साहब ने कुछ अच्छा बिल्कुल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो सिर्फ बंटवारा करते हैं। वो अभी क्या कह रहे हैं कि सब मुसलमान एक हो जाओ, तो जहाँ पे अगर अभी मुसलमानों की सीट नहीं है, वो अपना सीट नहीं लड़ा रहा है, तो वहाँ पे क्या करेंगे? वहाँ के मुसलमान किनको वोट करेंगे? वहाँ भी तो महागठबंधन से ये अच्छा बोलते हैं सर, अच्छा वक्ता है, जुमलेबाजी बस बोलने में, जुमलेबाजी और बोलते हैं सर, जुमलेबाजी जुमलेबाजी और बोलते हैं सर। अभी देखिए, यहाँ लोग तो कह रहा है कि ये जीत रहा है, वो जीत रहा है, वो जीत रहा है। जब तक आदमी सब एक तरफा नहीं होता है तो किसी का जीत नहीं है। अभी यहाँ ईमान साहब ने काम हम कैसा किया? बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, बहुत अच्छा। जब जो जितना चाहिए, क्योंकि वो हक हुकूक की बात करते हैं। अच्छा। लोग बोलता है उनके खिलाफ, जो भी खिलाफ बोलता है वो देखे, झंझोर के देखे तो उन्होंने काम किया या नहीं किया, सबके सामने में है। अगर किया है तो वो भी बोले, नहीं किया है तो वो भी बोले। डॉक्टर साहब, एक चीज सुनिए, तो बहुत सारे मुसलमान भाई ये कहते हैं कि जज्बाती बातों से काम नहीं चलेगा, और वो तो बंटवारा कर रहे हैं आकर के। बंटवारा का सबूत दिखाए, कैसे बंटवारा कर रहे हैं? मतलब हिंदू मुसलमान कर ना, कभी नहीं सुने हम हिंदू मुसलमान के बारे में। हिंदू मुसलमान का बात ही नहीं होता उनके पास। कितना सीट इस बार ओवैसी साहब जीतेंगे यहाँ से? सीट का अनुमान तो बाकी जो अख्तरुल ईमान जीत रहे हैं, इंशाल्लाह जीतेंगे। अच्छा। पब्लिक सब समर्थन है उसके। सरकार बिहार में किसकी चाहिए? सरकार तो गठबंधन की बनेगी। अमौर सीट पर 70% मुसलमान और 30% हिंदू वोट है। 1952 से लेकर अभी तक सिर्फ एक बार हिंदू उम्मीदवार को इस सीट पर जीत मिली है। ओवैसी के लिए अमौर सिर्फ एक सीट नहीं है, अमौर ओवैसी की साख का सवाल है। इसीलिए ओवैसी ने अमौर बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। रैलियों पर रैली कर रहे हैं। ओवैसी अच्छे से जानते हैं कि अमौर में हार का मतलब बिहार में उनकी पॉलिटिक्स को बड़ा झटका होगा। सीमांचल का सबसे बड़ा मुद्दा बाढ़ का मुद्दा है। पानी काफी घट चुका है, लेकिन अब भी अमौर का एक बड़ा इलाका देखिए पानी में डूबा हुआ है। तो एक तरफ मेरे बाईं तरफ फरमान जब आपको दिखाएंगे तो धान के खेत लहलहा रहे हैं। हालांकि धान कटने का वक्त भी हो चुका है, बहुत जल्द ये धान जो है काट लिया जाएगा, लेकिन एक बड़ा हिस्सा आज भी पानी में डूबा हुआ है।
अब इस सीमांचल के इस पूरे इलाके को बाढ़ से कैसे आज़ादी मिलेगी, कैसे मुक्ति मिलेगी, यहाँ के विधायक, यहाँ आने वाले वक्त में जो सरकार बनेगी, क्या वो उसके पास कोई ऐसा रोड मैप होगा कि सीमांचल का इलाका फिर बाढ़ से परेशान नहीं होगा, बाढ़ से तबाह नहीं होगा। ये सारी बातें लोगों के जहन में ज़रूर होंगी। सर, नाम क्या है आपका? अनवर। अनवर साहब, क्या करते हैं भैया आप? हम तो बाहर में रहते हैं। बाहर मतलब कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में रहते हैं। मतलब पलायन करके जाना पड़ा। हाँ। रोजगार यहाँ नहीं मिला। रोजगार यहाँ नहीं बिहार में तो कौन रोजगार देगा? कि अब की बार सबा जफर को जिताएंगे, वही देगा रोजगार। सबा जफर यानी जेडीयू को। तो नीतीश जी तो बहुत जमाने से आपके हैं। नहीं, हमारा कैंडिडेट तो दिल्ली चलेगा। नहीं, हमारा कैंडिडेट 2 बार से हार गया, आपकी बार जिताना चाहते हैं उसको। अच्छा, तो अब देंगी? हाँ, आपके बार जिताना। क्या जाएगा दिल्ली से? हाँ, दिल्ली से आ जाएंगे। और तेजस्वी जो कह रहे हैं कि वो देंगे सरकारी नौकरी हर घर को, वो झूठा वादा करता है। झूठा वादा करता है। और ये ओवैसी साहब मुसलमानों की क़यादत की बात वो कर रहे हैं। क़यादत की बात करके आदमी को बहकाता है। बहकाता है। हाँ। है जी। कौन जीत रहा है इस बार? इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहा फिर से जी। अरे कब तक मुख्यमंत्री चाहिए वो आपको? अभी लगभग 30 साल तक हम लोग और 30 साल और चाहिए जी, जब तक जी भूल जाए कि वो बिहार के हैं कि कहाँ के हैं। तब कहीं का भी रहे मुख्यमंत्री अभी नहीं, वैसे लोगों का कहना है ऐसा, वो कोई बात नहीं है। अख्तरुल ईमान बहुत मजबूत है। वो सब कुछ नहीं है, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम को बंटवारा करता है। अच्छा, सिर्फ बंटवारा करता, कुछ नहीं करता। नीतीश कुमार हो गया उनके आने के बाद? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कुछ नहीं है। नहीं, हिंदू मुस्लिम करता सिर्फ। आपको वो डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं, आपको ज्यादा सीटें दिलाना चाहते हैं, आपको आपका हक दिलाना वो तो हक दिलाने की बात करता है, लेकिन हक के पोजीशन तक ना हम लोग पहुँचने लायक अच्छा नहीं पहुँच पाएंगे। हम लोगों के लिए नीतीश कुमार ही ठीक है। इस बार अख्तरुल ईमान रिपीट कर रहे हैं या कि कोई और जीतने? जी नहीं, सबा जफर इस बार निकल रहे हैं। सबा जफर जी, भारी मतों से निकल रहे हैं इस बार। भारी मतों से? जी। तो हम तो बार हर तरफ सुन रहे हैं कि मुसलमान बहुत नाराज है जेडीयू से। भाई जी नहीं, हम लोगों के सब ठीक है। यहाँ सब नीतीश कुमार से खुश है जी। नीतीश कुमार से, चाहे मुसलमानों की टोपी काम पहनने से इनकार जी कर दें। जी, नीतीश कुमार काम किया है अच्छा। प्रशांत किशोर का नाम सुने हैं? जी सुने। बड़ा गजब का बात कर रहे हैं कि आपके बच्चा लोगों को पढ़ाएंगे और यही नौकरी मिलेगा, यही सब कुछ होगा। सब ये जुमलेबाजी है सब जुमले। हाँ, वो आ रहे हैं, व्यापारी करेगा चला जाएगा सब। हाँ, जुमलेबाजी है सारे। ओवैसी साहब ये भी जुमलेबाजी है। अच्छा, वो भी जुमलेबाज? वो सारे जुमलेबाजी है। सीमांचल की दूसरी सीटों पर भाईजान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, या तो वो ओवैसी के साथ है या फिर तेजस्वी राहुल की जोड़ी के पास है। लेकिन अमौर में सिचुएशन बहुत अलग है। यहाँ भाईजान के टोले में नीतीश के नाम का शोर खूब हो रहा है। कैलकुलेशन ये है कि अगर सबा जफर हिंदू वोट के साथ कुछ मुसलमान वोट हासिल कर ले तो ट्रायंगल में फंसी सीट का रिजल्ट चौंका सकता है। कौन अख्तरुल ईमान रिपीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं करेगा। और तो उनका एक तरीके से किला कहा जाता है भाई। यहाँ दलाली बढ़ा दिया, हर जगह वो थाना ब्लॉक हर जगह दलाली किया हो, कमीशन खोरी इतना कर दिया ना। तो फिर जलील मस्तान या फिर सबा? हाथ टक्कर ये दोनों होगा। इन दोनों में टक्कर है। जलील मस्तान जदयू को लेकर के, नीतीश को लेकर के, वक्फ को लेकर के जो नाराजगी थी वो है मुसलमानों में या खत्म हो गई? नहीं, अभी तो नहीं है, लेकिन हम लोग कैंडिडेट देख के दे रहे हैं वोट सबा जफर को। हम लोग इस बार सोचे हैं सबा जफर को कामयाब बनाना इंशाअल्लाह रहमान। अच्छा, तो वक्फ वाली बात खत्म हो गई? वक्फ बाद वो सब कोई हम लोग सब चीज भूल चुके हैं। अभी जो है अभी जो है हमारे मुसलमानों के लिए वक्फ बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। फिर कोई मुद्दा नहीं है, जैसी करनी वैसी भरनी। किसकी? किसी की भी हो, मुसलमानों की, किसी की भी हो, वो किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। जैसी करनी वैसी भरने का मतलब क्या? मतलब ये है, कोई मेरे सामने कोई चीज है, अगर मैं अच्छा से वो काम नहीं करूंगा तो दूसरे की निगाह पे पड़ेगी ही पड़ेगी। वोट का मामला तो बहुत है, आदमी बोलना नहीं चाहता है, बात ये है। इसलिए यहाँ खुल के बोल रहे हैं, तो सामने बोल रहे हैं, माइक में बोल रहे हैं, बैक साइड से दूसरा बात है कुछ। अच्छा, पर्दे के पीछे कुछ और है। यहाँ सरकार महागठबंधन की बन रही है, रोजगार पे बात चलेगा और चलेगा, शिक्षा पे बात चलेगा। बेरोजगारी बहुत है, महागठबंधन की सरकार बन रही है फुल बहुमत से, और 1 लाख पार कर देंगे अब्दुल जलील मस्तान इस बार। ओवैसी साहब का जादू यहाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा? नहीं, ओवैसी साहब फेलियर कर चुका है मोड से। अच्छा, इसलिए कि एक टर्म में विधायक रहने के कारण वो सही से कार्य अपना नहीं कर सका। अच्छा। जिस कारण विफल रहा, वो पब्लिक उसको निकाल दिया। अब नहीं चाह रहा। पब्लिक किसको यहाँ से भेज रही है विधानसभा? अब की बार सबा जफर को। आप क्या देख रहे हैं इस बार अमौर कौन जीतेगा? हम देखते हैं बदलाव लाना चाहिए, गठबंधन का मतलब वोट होना चाहिए, वोट होगा, जलील मस्तान जीतेगा। अच्छा, पूरा बहुमत से जीतेगा इस बार का, जो है ना 1 लाख से पार करेगा। अमौर विधानसभा ने साल 2020 में एक तरह का सियासी इनकलाब देखा। सियासी पंडितों को लगा शायद बिहार के मुसलमानों को कोई नया सियासी ऑप्शन मिल गया है। ओवैसी के सिपहसालार अख्तरुल ईमान बड़े मार्जिन से जीते, मगर अमौर ने कोई छोटी सी तब्दीली भी नहीं देखी।
लेकिन ओवैसी आज भी अमौर के मुसलमानों के दिलों में बसते हैं। तो मुसलमानों का एक बड़ा धड़ा महागठबंधन की सरकार चाहता है और इसीलिए जलील मस्तान की बात कर रहा है। उम्मीद तो नीतीश की सबा जफर से भी है, मतलब ये कि उम्मीदों का जहां आज भी आबाद है। कहते हैं उम्मीदों पे जीता है जमाना, वो क्या करे जिसे कोई उम्मीद नहीं हो। अमौर से कैमरा पर्सन फरमान मलिक के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।